जिसके बाद विद्यापति ने चालाकी दिखाई और विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। अब विद्यापति ने ललिता की मदद से विश्ववसु को मनाया और वे उस गुफा की ओर चल पड़े। जैसे ही विद्यापति ने उस नील माधव की मूर्ति को देखा, वे उसकी ऊर्जा से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत ही यह बात राजा इंद्रद्युम्न को बताई। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे, तब तक विश्ववसु ने वह मूर्ति वहां से हटा दी थी, जिससे राजा काफी उदास हो गए और अपने महल लौट आए। इसके बाद फिर से रात में भगवान विष्णु उनके सपने में आए और कहा कि पुरी के तट पर एक बड़ा नीम का पेड़ बहकर आएगा, तुम उस पेड़ से मेरी नई मूर्ति बनाना। वह पेड़ काफी बड़ा था, जिसे उठाना आसान नहीं था। आखिर में जैसे तैसे वे पेड़ को महल तक ला पाए। लेकिन अब सवाल यह था कि इनसे भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा। बहुत से कारीगरों ने इस पेड़ से मूर्ति बनाने की कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे। उन्होंने कहा कि पेड़ इतना ज्यादा मजबूत है कि हमारे छैनी हथौड़ी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। यह सुनकर राजा काफी परेशान हो गए। तभी एक दिन भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े साधु के रूप में वहां पधारे और उन्होंने कहा कि वे ये मूर्ति 21 दिनों में बनाकर देंगे। राजा काफी प्रसन्न हुए, पर उस बूढ़े आदमी ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं एक कमरे में बंद रहकर 21 दिनों में यह मूर्ति बनाऊंगा और तब तक कोई भी इस कमरे का न तो दरवाजा खोलेगा और न ही कोई अंदर आएगा। राजा ने उसकी यह शर्त स्वीकार की और फिर मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हुआ। दरवाजा बंद किया गया और कक्ष से छैनी हथौड़ी की आवाजें आने लगी। लेकिन 15 दिनों बाद अचानक से छैनी हथौड़ी की आवाज आना बंद हो गई। महाराज की रानी गुंडीचा काफी चिंतित हो गई और महाराज को कहा कि हमें दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। शायद वह वृद्ध व्यक्ति भूख और प्यास की वजह से मर तो नहीं गया होगा।